नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में दो बात होगी। सबसे पहले दोस्तों, पहली बात ये कि ब्रोकर्स की मानी जाए तो आईटीसी को उन्होंने कितना टारगेट्स अप किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है Q3 के नंबर्स आए थे। नंबर्स मोर लेस खराब नहीं थे, लेकिन मार्केट ने इसको नेगेटिव ट्रीट किया। अब दोस्तों पहली बात ये है कि टारगेट्स क्या दिखाई पड़ रहे हैं बाय द ब्रोकर्स। और दूसरी बात कि हमें दोस्तों अगर इंटरिम डिविडेंड के जाना है तो क्या है एक्स डेट और कौन से डेट पे लेने से हमें ₹5 का इंटरिम डिविडेंड जो कि दोस्तों एकदम आएगा ही खाते में, वो मिल जाएगा। जहां दोस्तों आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फ्रेंड्स, मेरी मानी जाए तो मैं मानता हूं कि आईटीसी एक डेट फ्री कंपनी है और इधर पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। यस, डिस्क्लेमर, इनके जो मूवमेंट है स्लो होते हैं लेकिन उससे बहुत ही फास्ट होते हैं। अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो वो आपको कितना देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप डिविडेंड लवर हैं और आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ चाहिए, जिनके ईपीएस बढ़ते रहे, अर्निंग पर शेयर, और जिनके बिजनेस आने वाले 10 15 20 साल 30 साल टिक जाएं, तो वो एक वेल्थ क्रिएटर बनेगी। एनीवेज, हमें देखना है कि आईटीसी में क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी आगे की रणनीति। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आईटीसी का लॉन्ग टर्म चार्ट आपसे शेयर करूं तो आप देख सकते हैं 217 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों पिछले कुछ डिकेट्स की बात की जाए तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर था, लेकिन उसके बाद दोस्तों हर समय एक कॉन्सोलेशन जोन पर रहा। मैं इस बात को एकदम एडमिट करता हूं कि कंपनी के परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, अगर आप कोई भी स्टॉक को एमओएस पे खरीदते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो फ्रेंड्स वो आपको रिटर्न जरूर दे सकता है। आपने देखा फ्रेंड्स कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो खरीदारी होती है वो हम लोग नहीं करते, हम लोग तो बहुत छोटे इंसान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात की जाए, राधाकृष्ण दमानी सर, वॉरेन बुफेट सर, राकेश झुनझुनवाला सर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इधर पे उन्होंने देखा कि भाई जहाँ उनको वैल्यू दिखाई पड़ती है वो उधर ही बाइंग करना पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एकदम कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएटर था, लेकिन उसके बाद दोस्तों बोनस और स्प्लिट के एडजस्टमेंट के बाद ये शेयर एक रेंज बाउंड देखने को मिला और दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही सस्ते भाव पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने हाथ में दोस्तों हिस्टोरिक है। तो मेरे हिसाब से क्या होगी आगे की रणनीति और क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो डिविडेंड को लेके एक्स डेट निकल के आ रही है वो है दोस्तों फरवरी 22 को। इसका मतलब अगर आपको एलिजिबल होना है इनके डिविडेंड के लिए तो आपको एक दिन पहले ही लेना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं चार्ट पे देख रहा था, मीन्स कैलेंडर पे, तो इधर पे जो फेब 21 और 22 है वो हमारे वीकेंड्स हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो 20 तारीख दोस्तों आपके लिए लास्ट डेट दिखाई दे रहे हैं। आप अगर 20 तारीख के पहले, मीन्स जो शुक्रवार हो रहा है दोस्तों, आज है बुधवार मीन्स वेडनेसडे, कल है थर्सडे, परसों है शुक्रवार। अगर दोस्तों इस 3 दिन की बात की जाए तो बृहस्पतिवार मीन्स थर्सडे और हमारे पास शुक्रवार बन रहे हैं, तो यही 2 दिनों में अगर आप बाई करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि यही मीन्स 2 दिनों में एक में ही बाउंस बैक देखने को मिल जाए। बहुत लोग बोलेंगे सर डिविडेंड लेके मैं बेच दूँ, तो ऑफकोर्स बेच सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्राइस में दोस्तों वो फैक्टर इन ऑलरेडी हो जाएंगे और जैसे ही एक्स रेट निकलेंगे वो ₹5 ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। तो भाई ये ध्यान रखिएगा जो कि आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो गाइस मैं टारगेट्स देख रहा था, तो भाई टारगेट्स बहुत ही अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स 265 एक रीजनेबल टारगेट है, जो कौन दिया दोस्तों, शेर खान ने दिया है। आपने देखा कि रिसेंटली शेर खान ने 3 4 टारगेट दिया था, एसबीआई कार्ड को भी लेकर दिया था, एसबीआई को भी लेकर दिया था, और सारे टारगेट्स हमें ठीक से हिट होते हुए देखने को मिले। और एचडीएफसी की बात की जाए सिक्योरिटीज़ की, उन्होंने भी दोस्तों टारगेट 245 का दे दिया। इसका मतलब टारगेट यहाँ से अप है। इसका मतलब खोने के लिए दोस्तों बहुत ही लिमिटेशन साइड दिखाई पड़ती है और 10 15 रुपये का, और पाने के लिए दोस्तों 40 से 50 रुपये का अपसाइड दिखाई देता है इस लेवल से भी। तो फ्रेंड जैसे कि हमने देखा कि डिविडेंड के जो एक्स डेट हैं वो कब देखने को मिल रहा है और कब दोस्तों आप एलिजिबल होंगे अगर आपको डिविडेंड के लिए जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने ये भी दिखाया कि डिविडेंड के अलावा ब्रोकर्स की क्या टारगेट है। लेकिन फ्रेंड्स फंडामेंटल कैसे हैं तो आप देख सकते हैं कि 134 के लगभग दोस्तों इसके जो लो दिखाई पड़ रहे हैं। और फ्रेश दोस्तों जो बाउंड वीक हाई है इसने अभी ही टच किया था। मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है, मीन्स एक मेगा लार्ज कैप कंपनी है जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की है। और दोस्तों इधर पे ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड दोस्तों बहुत दिल खोल के बांटती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना है जो अच्छा डिविडेंड बांटें, आपको पता है कि अगर आप सेविंग्स में पैसे रखते हैं तो भाई उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको सेविंग्स में पैसे रखने हैं तो उससे अच्छा दोस्तों मुझे ये विकल्प लगता है जो डिविडेंड भी आपको मिल जाता है। दूसरी बात दोस्तों इसमें एक ग्रोथ भी होता है, और तीसरी बात ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं इधर पे इंडस्ट्री पी कितने की है, 70 के लगभग है, और इसकी पी है 20 के लगभग। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसको तोड़ना है, डीमर्जर करना है, इनमें तो एफएमसीजी भी आते हैं, इनमें सिगरेट्स के बिजनेस भी आते हैं, पेपर भी आते हैं, और एग्री केमिकल बिजनेस भी आते हैं। तो फिर उस वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये बहुत ही लो पी पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई पड़ता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स की अगर मैं बात करूँ, सब रुपीज़ इन करोड़ हैं, तो 44,000 करोड़ के दोस्तों कंपनी ने सेल्स किए थे। बात की जाए 17 में 18 में बढ़ गए,
और 19 और 20 की बात की जाए तो 50,000 करोड़ के ऊपर सालाना ये कंपनी सेल्स करते हैं। और ऐसा नहीं कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी में दोस्तों देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली बेसिस पे एक प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहले कितने थे 10,000 करोड़, अभी कितने हैं 2020 तक 15,000 करोड़। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरे एफएमसीजी बिजनेस को मिला दिया जाए तो दोस्तों वो बहुत फार पीछे है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कंपनी है और जो इनका रेवेन्यू है और जो इनके प्रॉफिट है वो अपने आप में दोस्तों अनमैचेबल है और किसी और से कंपेरिजन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास इतना रिजर्व सरप्लस है। आप देख के चौंक जाएंगे कि 2019 और 2020 की बात की जाए तो इनके रिजर्व सरप्लस में दोस्तों अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और अभी कितने हैं रिजर्व सरप्लस 62,000 करोड़ के ऊपर है। बहुत दोस्तों लार्ज कैप कंपनी की तो भाई इतना का मार्केट कैप भी नहीं होता है जितना फ्रेंड्स ये अपने पास रिजर्व सरप्लस लेके रखे हैं। दोस्तों ये चीज़ सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असल में आरओई कितना है। दोस्तों देखिएगा, मैं आपको जल्दी ही सिखाऊंगा पीजी रेशियो के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि भाई पीजी रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि प्राइस अर्निंग और ग्रोथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेट्रिक है, तो सीखना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस जगह पे भी ये मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 23 के ऊपर है, खोने के लिए दोस्तों बहुत ही कम है, बिकॉज 23-24 बहुत ही शानदार होते हैं। और इतना होने के बाद दोस्तों कंपनी करंट रेशियो भी बहुत अच्छे हैं। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास दोस्तों 1 रुपये का भी मामूली सा कर्जा नहीं है। अगर दोस्तों मैं रेवेन्यू वाइज आपको बताऊं तो ऑफकोर्स 53% जो इनके बिजनेस में वो कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, टोबैको वाले बिजनेस, ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से अगर दोस्तों आप वीएसटी इंडिया, गोदरेज फिलिप को अगर कंपेयर करें तो वैल्यूशन के वाइज दोस्तों 17 के लगभग है, जो अपने आप में ही रीजनेबल है। और डिविडेंड की बात की जाए तो भाई इन सब सिगरेट कंपनी से दोस्तों अच्छा खासा डिविडेंड बांटती हैं, जो मोर और लेस 4% से भी ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट की मानी जाए, जो एनालिस्ट इसके ऊपर अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, तो भाई 82% एनालिस्ट का मानना है कि आप बाई करके चल सकते हैं। अभी दोस्तों फरवरी का ही महीना है, अभी 10 महीना बाकी है इस साल के एंड तक। तो आपको मैंने दिखाया कि इनके सेल्स में कोई कमी नहीं है, इनके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, इनके बिजनेस बेहतरीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बार गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बढ़ाया, जो अपने आप में ही वेलकमिंग है। और ये दोस्तों ये स्टेप दिखाता है कि गवर्नमेंट कितना बिजनेस को ग्रो होने देना चाहती है। तो 82% जो एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि आप चाहे तो इसमें बाई करके चल सकते हैं। कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये गिरता है, बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होता है। बिकॉज गारंटी होता है तो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की कहानी वही खत्म हो जाता है, रिस्क के संग रिवॉर्ड होता है। यही स्टॉक मार्केट गेम है। अच्छे से स्टॉक मार्केट में प्ले करेंगे, डाउन साइड कितना है ये समझ जाएंगे और अपसाइड कितना है ये समझ जाएंगे, तो ऑफकोर्स आपको किसी की भी जरूरत नहीं होगी। तो एनालिस्ट की मानी जाए 2021 और 22 तक डाउन साइड बस 5% की लिमिटेशन है। और अपसाइड की बात की जाए तो दोस्तों हाई कितना परसेंट की संभावना है 67%, जो कि दोस्तों बहुत ही ह्यूज देखने को मिलती है। और दोस्तों इधर पे देखिएगा कि अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो 2021 के एंड तक टारगेट 365 दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में विशाल काई है। मीडियन दोस्तों इधर से भी 20% है। और लो की बात की जाए तो दोस्तों 6 मीन्स 200 के ऊपर दोस्तों ये रहने की संभावना है। और अभी की बात की जाए 217 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स खोने के लिए आईटीसी में कुछ नहीं है। आपने देखा कि एनालिस्ट की मानी जाए तो वो लोग भी दोस्तों इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, कंपनी की सेल्स बढ़िया है, कंपनी की प्रॉफिट बढ़िया है, कंपनी की आरओई बढ़िया है, कंपनी के दोस्तों और भी बिजनेसेस हैं। यस, इनके ऊपर कोई भी सिगरेट सेस नहीं बढ़ा है इस बार, जो अपने आप में ही वेलकमिंग है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक पैरामीटर में कंपनी उतर रही है। तो आपको दोस्तों चाहे तो बाई कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक चाहिए कि भाई अगर आपका 10-20-30 लाख का पोर्टफोलियो है या छोटा पोर्टफोलियो है, लेकिन चाहते हैं कि एक डिफेंसिव स्टॉक हो जो डिविडेंड में बीच बीच में बांटते रहें, तो आप इसको दोस्तों ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ये दोस्तों 2 न्यूज़ थी जिसको मैंने कवर किया। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको अनफॉलो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यस, ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। तो भाई आपको एक्स डिविडेंड डेट मैंने बता दिया कि अगर आप इस शुक्रवार तक खरीदते हैं तो एलिजिबल है, उसके बाद अगर आप मंडे खरीदते हैं तो एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, क्या टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं और 1 साल तक होल्ड करते हैं तो क्या हमें पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट में तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।